यूनिटी है महिलाओं में कि किसी भी देश के चाहे प्रधानमंत्री हो या कुछ भी हो, उन्हें पता है कि अगर महिलाओं ने हमारा राष्ट्र साथ छोड़ दिया तो बड़ी बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। ये आपकी यूनिटी और आपके दबाव का ही नतीजा है कि 1/3 आप लोग को संसद में आप लोग को प्रस्ताव पारित हो गया। अब जितना जल्दी वो लागू हो सके। अब क्या है भैया, कहावत कहा जाता है ना कि लड़का हुआ तो मुंडल होबे करेगा। ऐसे सर पकड़ लीजिए एक तरफ से, और एक तरफ से आप लोग पूरी टीम पकड़िए, मधुबनी टीम। आप सबको कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाइए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन उन्हें पढ़ाइए इसलिए नहीं कि उन्हें नौकरी करना है, बल्कि इसलिए कि जब विकट परिस्थिति आए तो अपने पैरों पे खड़े हो जाए यहाँ पर। और शिक्षा के सोने की चिड़िया कहलाते थे, हमें बेरोजगारों का कबूतर खाना बना दिया सर। वरना फिर सबको एकदम बिना संघर्ष किए ही अगर आप आगे बढ़ जाइएगा तो सफलता के बाद कहानी क्या बताइएगा। शादी कब करना है सर? मन जगह एसिड अटैक कर दिया है, उस महिला के जीवन बर्बाद कर दिया वहाँ पे, और महिला को अच्छा वकील नहीं मिल पाता है, और जो क्रिमिनल है उसको अच्छा मिल गया यहाँ पर, वो निकल जाता है वहाँ पे। तो ऐसा हम लोग को भी करना चाहिए। राष्ट्रीय लेवल पे भी एक से एक वकील है, उनका भी एक कम से कम कर दे कि भैया हम हर वकील अगर ये कर दे कि बेहतरीन वकील की 1 केस हम लेंगे, 2 केस लेंगे, तो शायद महिलाओं को एक अच्छा परमानेंट साथी मिल जाएगा। और किसी की हिम्मत नहीं है ना, चाहे जितना भी अब जाने अनजाने में हुआ या कैसे भी हुआ, बस इतना यूनिटी है महिलाओं में कि किसी भी देश के चाहे प्रधानमंत्री हो या कुछ भी हो, उन्हें पता है कि अगर महिलाओं ने हमारा राष्ट्र साथ छोड़ दिया तो बड़ी बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। ये आपकी यूनिटी और आपके दबाव का ही नतीजा है कि 1/3 आप लोग को संसद में आप लोग को प्रस्ताव पारित हो गया। अब जितना जल्दी वो लागू हो सके। अब क्या है भैया, कहावत कहा जाता है ना कि लड़का हुआ तो मुंडल होबे करेगा। ऐसी चीजें होती रहती हैं, मतलब रास्ते में रुकावट आते भी रहते हैं यहाँ पर। वरना फिर सबको एकदम बिना संघर्ष किए ही अगर आप आगे बढ़ जाइएगा तो सफलता के बाद कहानी क्या बताइएगा। क्या बताइएगा कि तकलीफ ही नहीं था। आप क्या कहानी बता दे। खाना बनाने में जैसे आप लोग को बहुत तकलीफ नहीं होती है, तो क्या कभी मंच पे आके कहिएगा कि खाना बनाए थे? तो ये तकलीफ ही तो है, इसे सजो के रखिए। एक समय जब राष्ट्रीय मंच पे जाएंगे तो हो सके तो आप दिल्ली में जाके इस बात को कहें और पूरी दुनिया सुने कि आपको कितना संघर्ष करना पड़ा है। सबके जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन वही संघर्ष जब तक कामयाब नहीं होते हैं वो संघर्ष किसी काम का नहीं। लोग आपको अंडर एस्टिमेट कर देंगे यहाँ पर। फिर भी आप सबको कहते हैं कि बच्चियों को पढ़ाइए, 2 रोटी कम खाइए, लेकिन उन्हें पढ़ाइए इसलिए नहीं कि उन्हें नौकरी करना है, बल्कि इसलिए कि जब विकट परिस्थिति आए तो अपने पैरों पे खड़े हो जाए यहाँ पर। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भारत वाले किस चीज पे, पूरे विश्व पे हम किस लिए जाने जाते हैं? एक अच्छे सभ्यता और संस्कृति की वजह से। वरना पैसे के मामले में हमसे लाख अमीर देश है यहाँ पे, हर चीज है। हमारे इतने दिन हम गुलाम रहे, कभी विदेशी आक्रांताओं का, तो कभी हम लोग अंग्रेजों का, हमसे बहुत सारी चीजें छीन ली गई। सोने की चिड़िया कहलाते थे, हमें बेरोजगारों का कबूतर खाना बना दिया सर। में कैसे मदद कर सके। और आप सबसे एक चीज जरूर कहेंगे कि एक काम जरूर ऐसा कीजिए, कोई ऐसा यूनिटी बनाइए, कुछ ऐसा कीजिए ताकि महिलाओं के साथ अगर कोई अपराध हो तो उन्हें बढ़िया वकील न मिल सके। ये चीज जरूर कीजिएगा। महिलाओं के साथ जघन्य अपराध करने के बाद भी बेहतरीन वकील मिल जाते हैं और केस लड़ा के अपराधी को छोड़ा के लेके चले जाते हैं। कुछ ऐसा तैयार करने की जरूरत है कि महिलाओं को बेहतर वकील, जो महिलाओं को ना मतलब ऐसा देखते हैं ना, कई बार ऐसा होता है जगह एसिड अटैक कर दिया है, उस महिला के जीवन बर्बाद कर दिया वहाँ पे, और महिला को अच्छा वकील नहीं मिल पाता है, और जो क्रिमिनल है उसको अच्छा मिल गया यहाँ पर, वो निकल जाता है वहाँ पे। तो ऐसा हम लोग को भी करना चाहिए। राष्ट्रीय लेवल पे भी एक से एक वकील है, उनका भी एक कम से कम कर दे कि भैया हम हर वकील अगर ये कर दे कि बेहतरीन वकील की 1 केस हम लेंगे, 2 केस लेंगे, तो शायद महिलाओं को एक अच्छा परमानेंट साथी मिल जाएगा और उन्हें लगेगा कि कानून की लड़ाई में वो अकेले नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। हम लोग की जितना हो सकेगा हम जरूर करेंगे। हम लोग शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, और आज हमें गर्व भी महसूस होती है कि हमारे जो पहले के समय में जब हम लोग पढ़ते थे तो विद्यालयों में महिलाओं की स्थिति बहुत कम थी, बहुत कम उपस्थिति थी। आज ऐसे ऐसे विद्यालय हो गए हैं जहां महिला और पुरुष बराबर हो गए हैं। कई जगह तो टोटल महिला कॉलेज ही है। पटना में तो विमेंस कॉलेज की कमी नहीं है। और हमेशा याद रखिएगा, समाज में उसी इंसान का सुना जाएगा आगे जाकर जिसका विद्यालय में वर्चस्व है। अगर विद्यालय में 50-50 महिलाएं हो गई तो आने वाले 10 से 20 साल में समाज में उनका प्रतिनिधि भी 50-50 होगा। वहां पर किसी भी समाज का, किसी भी पौधे का पहले बीज लगाया जाता है, उसी तरह व्यक्ति का बीज विद्यालय से लगता है। जब वहां आप देखेंगे, अब पता चलता है 70% लड़के पढ़ते हैं और 30% लड़कियां पढ़ती हैं।
फिर कहाँ जाएंगे आपको? वही ना आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अधिकारी, जज, वकील बनेंगे कि डायरेक्ट कोई पैदा थोड़ी होता है यहाँ पे। तो एक चीज ये रखिए कि स्कूल में 50% आप अपना अधिकार ले लीजिए। देश में आपका 50% ऐसे रखा हुआ है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम विदा लेना चाहेंगे आप लोग से। बाकी हमारे ओर से शिक्षा के माध्यम से जो चीज होगा आप हमें निसंदेह बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोग को शिक्षा के माध्यम से आपके बच्चे बच्चियों को जरूर शिक्षित कर सकें। भाई शादी कब करना है? सर मंच पे ही रहेंगे हम लोग, पहले जिनको जिनको चाहिए। हाँ सर यही रहेंगे।